गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों। आज है 13th फ्राइडे, और जिसको बहुत सारे लोग भूतों का दिन मानते हैं। भूतों का दिन तो नहीं, बट आज हो सकता है निफ्टी गैप डाउन करे और काफ़ी नीचे जाए। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो कल डाउ जोन्स ने कुछ 300 पॉइंट्स की 317 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई। नैस्डैक भी 76 पॉइंट्स डाउन था और S&P 500 35 पॉइंट्स डाउन था। और उनका S&P 500 विक्स कुछ 8% ऊपर उठा है और 25 पॉइंट्स पे रुका है। इंडियन मार्केट भी कल नेगेटिव ही रहा है और इसकी और भी गिरने की संभावना बनी रहती है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 566 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट डेफिनेटली 566 पॉइंट्स गिरावट की है, जो कि 1.96% 2% के अप्रॉक्सीमेट गिरावट दिखाई है। इंडियन विक्स थोड़ा सा नीचे गया है, बट मेरे हिसाब से जब भी ये 1920 के ऊपर रहता है, ये डेंजर की साइन रहती है और वापस ये अगर उसके ऊपर जाने की संभावना बनी रहती है। हम अगर चाइनीज़ मार्केट, सॉरी, बाकी के एशियन मार्केट्स को देखें तो वो भी नेगेटिव ही है। निक्केई अ, अ, अभी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स डाउन है। शंघाई 24 पॉइंट्स डाउन है। चाइना 280 पॉइंट्स डाउन है। हैंगसेंग 90 पॉइंट्स डाउन है। एसएटी 7 पॉइंट्स डाउन है। और कॉस्पी केवल 1 पॉइंट ऊपर है, जो कि फ्लैटिश है। ये सब इंडिकेशन दे रहे हैं हमारे मार्केट्स को कि ये नेगेटिव ओपनिंग और हो सकता है कि मेजर गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर हम एस एन पी फाइव, सॉरी, एस जी एक्स निफ्टी को देखें तो एस जी एक्स निफ्टी आज के दिन काफ़ी नीचे उतरा और इसका लोएस्ट इसने बनाया। एक सेकंड, ये न्यूज़ में भी आ रहा है कि निफ्टी बीएसई सेंसेक्स ओपन लोअर एज डाउ फ्यूचर डिक्लाइंस एंड वायरस फियर्स। वायरस फेयर्स, कोरोना के कुछ केसेस दिल्ली में भी पकड़े गए हैं और बाकी छोटे छोटे देशों में भी निकल रहे हैं। तो ये 12,614 में पकड़ा गया है, सॉरी, तक नीचे गया है। थोड़ा सा ऊपर गया है, बट जैसे इसके इंडिकेशंस दिखा रहे हैं, मैं प्राइस एक्शन के बेसिस में बताऊंगा कि कैंडल्स छोटे छोटे बन रहे हैं। जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कैंडल्स छोटे बन रहे हैं, और नीचे जब आता है तो लोअर लोज बन रहे हैं और हाइज जो बन रहे हैं वो उतने हाई नहीं बन रहे हैं इस टाइम में, कुछ 5-10 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे। और इसके नीचे जाने की संभावना पूरी बनती है। और इसने जो हाइज बनाए हैं, ये हाई 12,670, जो कि हमारे अपने क्लोजिंग से नीचे ही है, जो कि एक बियरिश साइन है। हम जल्दी से देखते हैं अपने बाकी के निफ्टी चार्ट्स के ऊपर, बाकी के चार्ट्स के ऊपर। कल का दिन बियर्स के लिए अच्छा था। कल गैप डाउन हुआ, फिर ये हाइस को टच नहीं कर पाया और नीचे नीचे ही रहा। थोड़ा दिन में ये साइडवेज मूवमेंट रहा, फिर अराउंड 12:30 नीचे की तरफ आया, जो कि बियर्स जो भी शॉर्ट पोजीशन लिया था उसके लिए अच्छा है। आप जब भी पोजीशन लो, आप एक एवरेज प्राइस को देख लो कि क्या है एवरेज प्राइस। अगर आपने शॉर्ट लिया है तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर एवरेज प्राइस से नीचे अगर जा रहा है तो आपको शॉर्ट रखना चाहिए। एंड एट दिस मोमेंट यू कुड हैव स्क्वायर्ड ऑफ योर पोजीशंस। फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर संभला, बट वापस जाके 660 690 के आसपास गिरा। आज की संभावना है कि ये 20-30 पॉइंट्स के आसपास गिरेगा। आज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इसमें जब तक 500 से 600 पॉइंट की गिरावट नहीं होती है, मैं बियरिश ही रहूँगा। और मेरा एक्ट मैक्स 1000 पॉइंट की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बियरिश रहने की संभावना है, गिरावट होने की संभावना है। बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह उतना सक्सेसफुल नहीं रहा और 566 पॉइंट्स गिरा। एक बार ये गिरा तो फिर इसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ
और इसमें और भी गिरावट होने की संभावना है। बैंक निफ्टी के सारे बैंक्स नेगेटिव ही थे। जैसे मैं बोलता हूँ, एलिगेटर के नीचे अगर रहा कि ऊपर रहा, तो आपको वही पोजीशन होल्ड करना चाहिए। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि निफ्टी का पोजीशन क्या है। निफ्टी में एज आई हैव टोल्ड कि अगर प्राइस 20 ईएमए से दूर है तो आपको बेरिश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बुलिश नहीं हो सकते हैं इस मार्केट में, क्योंकि ये ओवर बॉट जोन्स में आरएसआई में भी देख सकते हैं 74, जो कि एक ओवर बॉट जोन है, और ये ऑलमोस्ट हाई 77 तक गया था। अगर हम आरएसआई को देखते हैं, ये नीचे की तरफ ही मुड़ रहा है, और इसमें फ्लैटिश होने की संभावना नहीं है और नीचे गिरेगा। तो यहाँ से आप 543 पॉइंट्स की करेक्शन को आप मान लीजिए मिनिमम इतना होने की संभावना है। बैंक निफ्टी में एज आई सेड कि कल 1000 पॉइंट्स की करेक्शन हो सकता है, 2000 पॉइंट्स की करेक्शन हो सकती है। फर्दर आज अगर हम देखें तो फ्रॉम इट्स क्लोजिंग्स, निफ्टी में 1000 पॉइंट्स की और करेक्शन हो सकती है। ऑलरेडी 500 पॉइंट्स की करेक्शन हो सकती है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट रखें हैं, तो आप 1000 पॉइंट्स की और करेक्शन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। डाउ जोन्स अपने मूविंग एवरेज के 200 पॉइंट्स से नीचे है, और इसमें और करेक्शंस और नीचे जाने की संभावना है। अ, मेरी एक स्पेक्यूलेशन है, अब थ्योरी है, जो भी मान लें, कि हो सकता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन को प्रेसिडेंसी देने में इतनी जल्दी ना करे, और इस ट्रांजिशन को इतना कंफर्टेबल ना बनाए। अगर कंफर्टेबल ना बनाए तो हो सकता है कि देर माइट बी सम मार्केट इम्बैलेंस और अनसर्टेनिटीज, और हो सकता है जिसके कारण हमारी डाउ और भी गिरे। कोविड के केसेस निकलेंगे तो और भी गिरने की संभावना है। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग, यूएस मार्केट एटलीस्ट वाज एक्सपेक्टिंग स्टिमुलस, जो कि जब तक बाइडेन डजंट टेक ओवर इन द दिसंबर, वो शायद ना आए। तो इस कारण से और भी मार्केट की गिरने की संभावना है। आप देख सकते हैं डाउ के चार्ट्स को कि ये नीचे की तरफ गिरा है, काफ़ी गिरी है। नैस्डैक जो जिसने थोड़ा बहुत ऊंचाई दिखाई थी, और ऊपर तक ऑलमोस्ट 11,850 तक गया था, वापस नीचे आ गया। एस एन पी 500 में भी यही सिचुएशन है, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया। तो अ, ये है हमारी मार्केट की संभावना। नेट नेट में ये बता रहा हूँ कि आज गैप डाउन होगा, मैसिव गैप डाउन भी होने की संभावना है। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन होने के बाद वापस दिन के टाइम में गिरावट होगी। बैंक निफ्टी में भी गिरावट की संभावना है। अ, मैं जल्दी से यूट्यूब में रिक्वेस्ट आया था, तो मैं वो रिक्वेस्ट को बताता हूँ। बीपीसीएल एंड लुपिन के बारे में रिक्वेस्ट आया था। बीपीसीएल बीपीसीएल जो कि कुछ दिनों तक पहले सितंबर से लेकर अक्टूबर तक डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद थोड़ी सी ऊंचाई आई थी, फिर अराउंड नवंबर के तक, 4 नवंबर तक ये साइडवेज मूवमेंट दिया, और अर्निंग्स डिक्लेरेशन होने के कुछ दिनों के बाद इसने मैसिव ब्रेकआउट दिखाया। अब मे बी सम पीपल हैव टेकन लॉन्ग व्यू ऑन दिस। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज ऑफ 200 लेता हूँ, ईएमए ऑफ 10 एंड ईएमए ऑफ 50, और मैं इसमें स्टॉकिस्टिक आरएसआई भी लेता हूँ। स्टॉकिस्टिक आरएसआई एट द मोमेंट 97 95 पे है, विच इज़ अ ओवर बॉट जोन। और इसमें आप देख सकते हैं कि कल के दिन एक डोजी भी फॉर्म किया था इसने, डोजी भी फॉर्म किया था। नाउ विच इज एट अ रेजिस्टेंस लेवल। तो इसमें दो चीज़ हो सकती है कि
वॉल्यूम के साथ ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लें। अगर कल के दिन का हम 5 मिनट्स चार्ट दिखाए तो देयर वाज सम प्रॉफिट बुकिंग, एक लेवल जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। तो हमें जो इसमें लॉन्ग गए हैं उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और मेरी संभावना है कि अगर ये ब्रेकआउट इसमें से भी देता है तो आपका नेक्स्ट लेवल 421 हो सकता है। तो आपको इस चीज़ की का ख्याल रखना चाहिए। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ इसमें से, और आपको मैं निफ्टी के ओपनिंग दिखाता हूँ। निफ्टी Pre-market begins. निफ्टी का आप देख सकते हैं गैप डाउन से ओपन हुआ, और ये ऑलमोस्ट 250 में ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बट आप अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ले जाने के बाद सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। वी विल कम बैक टू दिस इन अनदर 5 to 10 मिनट्स। मैं आपको वापस चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। हाँ, तो बीपीसीएल के मेरा यही व्यू है कि अ, आप जिन्होंने लॉन्ग लिया है एंड दे हैव अर्न गुड मनी आउट ऑफ इट, दे शुड टेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, सिंस दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस लेवल। यू कैन सी 29 सितंबर को यहाँ से रिवर्सल हुआ है, and you can later on buy into it if this resistance level is broken, and then the next targets will be 423 to 436. That is my view on Lupin, on BPCL. Lupin is again on a downtrend, as you can see uh, from these charts. The moment a faster moving uh, exponential moving average crosses below uh, another slower moving average, sorry, exponential moving average, ये 10 EMA and 50 EMA, then it's called a death crossover, and आपको short ले लेना चाहिए। दिस इज अ गुड ट्रेडिंग सेटअप जहाँ पे आपको अच्छा कमाई मिल सकता है। दिस इज अ 200 मूविंग एवरेज विच इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट एट दिस मोमेंट। सो मैं यही बोलूँगा, अगर एनीबॉडी इज शॉर्ट ऑन द लुपिन दे शुड book their profits. They have a support level at 877.25, and they इसमें और नीचे जाने की अभी संभावना है नहीं, unless this level of 200 moving average of 852 at the moment is broken. मेरी एक ही पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये जो ट्रेंड लाइन बनाया गया है, इवन दो इट इज नॉट वेरी क्लोज टू the price, trend line could have been closer here. You can see this trend line, uh, इस ट्रेंड लाइन में आ गया है। तो आपको ध्यान पे रखना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर line, this 917 is also a resistance line, and यहाँ से अगर आज रिवर्सल होता है तो there is a good chance it might come down, or Lupin based on the volume can get into a sideways movement in these two particular levels. So मेरा यही रिकमेंडेशन है कि those who are short on Lupin should exit that trade and not go long unless uh, your 10 EMA crosses over the 50 EMA. This is my view on these two trades. Now coming back to, I'll discuss the other things.
निफ्टी के अगेन लेवल्स 13,100 and 12,300 based on first sigma. So you can do your call routing at 13,100 and 12,300. If you see too much of gap down or too much of up movement, you can shift your positions, or for safer traders at 13,500 and 12,000 at lower ends. Bank Nifty again 12,400, sorry 29,400 and 27,200. ये आपके लेवल्स होंगे कॉल रेटिंग के लिए, पुट रेटिंग के लिए. अगर आप बाई कर रहे हैं तो इन लेवल्स के बीच में ही कीजिए, क्योंकि आपका ये सेफ लाइन रहेगा. एंड ऊपरी लेवल्स में टू सिग्मा के बेसिस में, सॉरी टू सिग्मा या स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिस में 30,600 एंड 26,100 ये मेरे लेवल्स होंगे. अ, अभी आप देख सकते हैं कि प्री मार्केट कुछ बायर्स आए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू टेक द मार्केट अप, but it is still negative of almost 27 points, and the RSI is also going down. So there is a bigger chance that market will fall even more. Uh, Obviously 12,500 and below is my level for the day. That is where market should end up. Uh, and not lesser than 12,300. मैं अच्छा खासा देख रहा हूँ कि 200-300 पॉइंट तो करंट लेवल से 200 से 250 लेवल गिरेगा. तो आज जो लॉन्ग है दे शुड book their profits or at least book their losses. Again, as I've always mentioned, I am not a SEBI registered entity. You should trade based on your own risk profile and your own cognizance. These are my views. These are only for learning purposes and guiding retail traders in taking educated decisions in their trade. Final decision is yours because it's your money. Uh, these trading is a probabilistic game. Things can change based on global events or events in the market. So there can be heavy losses or that can be incurred in trading. So trading should always be done by managing your risk. Thanking you a lot. These are my contact details. In case you want to contact me, you can join my Telegram channel. You can contact me on my Twitter. You can email me. Uh, you can join my Discord channel. We will be having live trading and live video chats. We are planning to have one today evening at around 7:30 p.m. So you can join me, and in the end, I will say have a happy trading day, be profitable, and enjoy your day.